इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। इस वक्त इंडिया न्यूज पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इनेलो के दिग्गज नेता अभय चौटाला हैं। आज पूरा दिन चुनाव प्रचार में गुजरा है, जनसभाओं का शोर अभय चौटाला ने देखा है और एक से एक बढ़कर जो जनसभाएं हुई हैं उससे वो इस वक्त काफी गदगद नजर आते हैं। सीधे अभय चौटाला से ही जानते हैं कि जनसभाएं चुनाव का मूड क्या बता रही हैं, वो खुद क्या अंदाजा लगा पा रहे हैं। आज काम का बहुत समय, आज की तारीख में कटाई बहुत जोर पे और कटाई के सीजन के अंदर जिस ढंग से लोग जलसों में उठ करके आते हैं, जो रिस्पांस देते हैं आकर के, उससे बिल्कुल एक बात क्लियर हो जाती है कि आज की तारीख में इस कांग्रेस पार्टी से हर वर्ग के लोग दुखी और परेशान हो गए। आज लोग अपना काम छोड़ करके कांग्रेस कैसे हारे, कांग्रेस कैसे बाहर हो, उसके लिए लड़ रहे हैं। और लोगों का जो रिस्पांस आता है सामने से, वो ये कहता है कि हम आपको 10 की 10 सीट देना चाहते हैं, हम आपके 10 के 10 मेंबर बनाना चाहते हैं ताकि इस देश में बदलाव आए और प्रदेश में अगली सरकार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में बने। चौटाला साहब, जब विकल्प की बात होती है तो हमारे प्रदेश में अब एक तरह से 3 विकल्प सामने हैं। बीजेपी हज का गठबंधन भी यही दावा करती है कि कांग्रेस पार्टी का वही विकल्प है, इंडियन नेशनल लोकदल भी यही कह रहा है, एक आम आदमी पार्टी भी है, वो भी यही दावा कर रही है। अब सवाल ये है कि जनता इंडियन नेशनल लोकदल पर क्यों भरोसा करे? इंडियन नेशनल लोकदल ऐसे कौन से मुद्दे लेकर जनता के बीच जा रही है जिससे वो उन मुद्दों पर भरोसा कर सके? आप जिस हजका और भाजपा गठबंधन की बात करते हो, पिछले विधानसभा के चुनाव में इनके दोनों के मिलाकर के 5 मेंबर हैं और आज विधानसभा में 5 में से भी 3 ऐसे इनके मेंबर हैं जो कांग्रेस पार्टी के एजेंट के रूप में काम करते हैं। तो जो लोग आज कांग्रेस के एजेंट बनकर के काम कर रहे हैं, लोग उन पे किस बात का भरोसा कर लेंगे कि ये लोग कल को विकल्प के रूप में आ सकते हैं कांग्रेस के? आज पूरे प्रदेश में इस बात को लेकर के मतदाता जो है एक मन बना चुका है कि यहाँ अगर कोई विकल्प है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। चौटाला साहब, आम आदमी पार्टी को किस नजरिए से आप देख रहे हैं? दिल्ली में जब सरकार बनी अभी कुछ दिन पहले, तब ये दावे किए गए, तब ये कहा गया कि हमने दिल्ली जीती है, अब हरियाणा की बारी है। आम आदमी पार्टी के नेता बार बार ये कहते हैं कि जो हालात दिल्ली में थे उससे भी ज्यादा खराब हालात हरियाणा में है। आम आदमी पार्टी का वजूद किस तरह से देख रहे हैं हरियाणा की सियासत में? हरियाणा में आम आदमी पार्टी का ना तो कोई संगठन है, ना कोई इनके नेता हैं। आज ये तो ये कहते हैं कि भी आप हमें नाम भर करके दे दो, हम उनमें देख लेते हैं किसकी मेरिट बनती है, किसकी एजुकेशन क्या है क्या नहीं है, उसके आधार पे हम आपको टिकट दे देंगे। इस आधार पे दिए हुए टिकट से लोग जीत करके नहीं आते। हमारे यहाँ तो एक बड़ी कहावत है, आप किसी भी गृहिणी से पूछें, किसी भी घर में जा करके कि झाड़ू कितने दिन चलता है, वो आपको बता देगी झाड़ू 3 महीने से ज्यादा, चाहे कितना भी अच्छा हो, कभी नहीं चला। और इनकी तो विचारों की पोल जब खुल करके सामने आ गई बहुत जल्द, ये चीफ मिनिस्टर के पद पर अरविंद केजरीवाल बैठ गए थे और बैठने के बाद सिर्फ इसलिए सरकार टूटी इनकी कि ये सरकार चला ही नहीं सके। इनको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था इस बात का। ये तो इस तरह की उल जलूल बातें करते थे उसमें जिनका कोई औचित्य नहीं था और उसके बहाने बना करके, क्योंकि जिस आदमी से अपना ऑफिस नहीं संभाला जाता वो फिर कोई ना कोई बहाना करके निकलने का प्रयास करते। ये तो फिर इस तरह की बातें करके कि हम जन लोकपाल अपना अलग से लेकर के आएंगे, ये बिल हम लेकर के आएंगे। भाई कहीं ना कोई कानून कायदे किस लिए बने हैं देश के अंदर? इसलिए बनाए गए हैं कि अगर कानून कायदे नहीं होंगे तो फिर देश कैसे चलेगा? तो मान के चलो जिन लोगों के बस की ये चीज नहीं है वो क्या करेंगे बेचारे, उनका हरियाणा में कोई आधार नहीं है। यानी आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई वजूद आप नहीं देख रहे हैं। पिछले 1.5-2 सालों में चौटाला साहब, जो मुद्दा गरमाया रहा हमारे प्रदेश में वो था सरकार के भेदभाव का मुद्दा। बार बार एक आरोप लगा कि सरकार ने केवल रोहतक में विकास किया है, पूरे हरियाणा में दूसरी जगह विकास नहीं हुआ है। आप भी क्या यही मानते हैं कि विकास के मुद्दे पर हुड्डा सरकार पूरी तरह से फेल रही है? ये बड़ी हैरानी की बात है, मुख्यमंत्री जो है बारी बारी एक बात कहता है कि मैंने हरियाणा प्रदेश में बहुत विकास करा है,
मैंने हजारों करोड़ रुपए विकास के नाम पे खर्च किए हैं और आंकड़े बताते हैं कि मैंने इस हल्के में इतने पैसे लगाए हैं, इस हल्के में इतने लगाए हैं, इस जिले में इतने हजार करोड़ लगा दिए, लेकिन कहीं एक पैसा खर्च हुआ हुआ नजर नहीं आता। वो पैसा कौन से कागजों में खर्च किया इन्होंने, कहाँ उसको खर्च किया है, इसके लिए इनको एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। जहां तक रोहतक और कलोई का सवाल है, कमाल है उसमें भी कि मैं कलोई जाकर के आया हूँ। अभी कल ही मेरी कलोई की जनसभा थी। कलोई के अंदर 10,000 से ज्यादा लोग जनसभा में आए थे और लोगों से जब मैंने पूछा था कि मुख्यमंत्री जी आपके यहाँ के तो पड़ोस के गांव के रहने वाले हैं, आपके हल्के से मुख्यमंत्री, इन्होंने कितना पैसा यहाँ पे खर्च किया है, कौन से स्कूल और कॉलेज आपके यहाँ पे नए बना दिए, कौन सी और जो आपके गांव की दिक्कत और कठिनाई है उनको दूर कर दिया, ऐसे कितने काम आपके यहाँ हुए हैं, ताकि आप मुझे बताओ, मैं जा करके बाहर कहीं ये तो कह सकूं कि इसने किलोई में काम किया है। कहने लगे कि हमारे साथ तो बड़ी ठगी हुई है, हमारे यहाँ काम तो किया नहीं, हमें बदनाम कर दिया इस आदमी ने। अगर ये मुख्यमंत्री नहीं होता तो कम से कम ये बदनामी हमारे मत्थे नहीं मंडी जाती कि इसने कलोई का विकास कर दिया। ये हालत है। चौटाला साहब, जब हम कांग्रेस पार्टी के नेताओं से ठीक यही सवाल करते हैं कि आप विकास के दावे करते हैं और आपका विकास कहीं दिखता नहीं, विपक्ष आप पर आरोप लगाता है, तो कांग्रेस पार्टी के नेता जवाब ये देते हैं कि जो लोग आरोप लगाते हैं वो अपने कार्यकाल का शासन देखें, उन्होंने प्रदेश को क्या दिया था। इस बात का जवाब कैसे देना चाहेंगे? बड़ा सीधा और स्पष्ट जवाब है। हमारे वक्त में सरकार आपके द्वारा एक कार्यक्रम चला था और उस कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री जी स्वयं गांव में जाते थे और एक बार नहीं, 5 साल में 5-5 बार गए। पंचायतों की तरफ से जो डिमांड आ गई उस डिमांड को वहीं पे पूरा किया, उसके लिए वहीं पैसा रिलीज कर दिया। इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल।